Okay, continuing on CS for everyone in C language. So we have seen tokens. Tokens are just smallest unit of programming, जिसमें कि हम लोगों ने ऑपरेटर्स देखे, आइडेंटिफायर्स देखे, कीवर्ड्स देखे, राइट? तो अब नेक्स्ट चीज की बारी है, विच इज नथिंग बट स्टेटमेंट्स. ठीक है, स्टेटमेंट्स क्या होता है? देखो, प्रोग्रामिंग में हम लोग कई सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं, राइट? इस तरह से तुम कह सकते हो कि अगर हम अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जिन स्टेटमेंट्स को ही तोड़ने पे वो टोकन्स में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, तो समझते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या होता है. तो सबसे पहला जिसके ऊपर बात करना चाहिए, दैट इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट. नॉर्मल स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? अच्छा, नॉर्मल स्टेटमेंट का मतलब हुआ, जैसे अगर हम बोले कि नॉर्मल स्टेटमेंट यानी कि हम ऐसा कुछ बोले कि इंटीजर a इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिखने का तरीका हुआ. ठीक है, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि एक a नाम का इंटीजर आइडेंटिफायर बना लो जिसमें 2 असाइन कर दो. उसी तरीके से अगर हम ऐसा कुछ लिखें कि फ्लोट f इज इक्वल्स टू 0.3, तो दिस इज ऑल्सो अ नॉर्मल स्टेटमेंट ओनली. ठीक है, तो इस तरह से और भी काफी सारे अलग अलग नॉर्मल स्टेटमेंट हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग ऑपरेटर्स यूज कर लें, लाइक a प्लस प्लस. ठीक है, या फिर ऐसा कुछ लिख दें कि a इंटू, या a क्यों, या फिर ऐसा कुछ लिख दें कि f इंटू इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, तो दीज आर ऑल नॉर्मल स्टेटमेंट्स ओनली. ठीक, अब समझते हैं कि नेक्स्ट क्या है. तो कंडीशनल स्टेटमेंट. ठीक है, अच्छा, अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है भाई? कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब कि जहां पे हम कुछ भी कंडीशन चेक कर पा रहे हो. ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करने के लिए हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए कि जैसे मान लो कि अगर हमको चेक करना है कि a और b हमने जो बनाया है, जैसे लेट्स से कि हमने a इज इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, कहीं पर a इज इक्वल्स टू 2 जैसा कुछ लिखा हुआ है. तो अभी हमने क्या करना है कि हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो a है ये एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं, ये एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है. ठीक है, तो हम ये कैसे चेक कर सकते हैं? तो ये तो सही है कि हम a मॉड 2 ऐसा लिखेंगे, तो अगर ये इक्वल इक्वल टू 0 आ गया तो ये सही है, ये मेरा ये एक जो है कि इवन नंबर है, ये सही है. पर हम इसको अब यूज कैसे करें? क्योंकि अगर मान लो हमको ऐसा करना हो कि अगर ये इवन नंबर हुआ तो इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, अगर इवन नंबर नहीं हुआ तो -1 कर दो, या कुछ भी ऐसा कुछ ऑपरेशन करना पड़ सकता है. तो अगर ऐसा है तो कुछ करो, और नहीं है तो क्या करो, ऐसा कुछ करना पड़े, है ना? इन्हीं स्टेटमेंट्स को हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं. ठीक है, कैसे लिखेंगे? तो जैसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि इफ, देखो यहाँ पे ये कीवर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, इफ इज अ कीवर्ड, राइट? इफ a mod 2 इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो लेट्स से कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि a डिवाइड इज इक्वल्स टू 2 कर सकते हैं, है ना? हाँ, अगर अब जैसे क्या है कि अगर a mod 2 इक्वल्स टू 0 नहीं हुआ तब क्या करेंगे? तब तो स्टक थोड़ी करना है. जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उस समय हम लोग देखे थे ना कि अगर 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड कर दो, नहीं है तो -1 कर दो. तो -1 करना पड़ेगा, पर कब करना है? तब करना है जब ये वाला चीज स्टेटमेंट नहीं चल रहा है, राइट? तो इसलिए हम लोग के पास एक और चीज होता है विच इज एल्स. ठीक है, एल्स में हम लोग क्या लिख देंगे? एल्स a माइनस माइनस. ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? इससे ये बन गया कि ये देखो, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हुए, तो है ना? इफ ऐसा कर दो, एल्स ऐसा कर दो. ठीक है, इसमें एक और चीज होता है, सॉरी ये थोड़ा कट गया था. हाँ, इसमें देखो एक और चीज होता है, दैट इज एल्स इफ. एल्स इफ, ठीक है, तो ये कैसे काम करता है? जैसे हमने अभी यहां पर देखा कि अगर ये इवन होगा तो ऐसा कर देना, ऑड होगा तो ऐसा कर देना. 2 ही केस था यहाँ पे. ठीक है, पर लेट से कि कुछ ऐसा बनता है जहां पे कई केस होते हैं, या 4 केस, 10 केस, 20 केस, कई केसेस हो सकते हैं. ठीक है, तो लेट से 3 का केस लेते हैं कि अगर कोई नंबर है n, अगर ये इसको हम mod 3 करते हैं, तो देखो mod 3 अगर हम किसी नंबर को करते हैं, लेट मी रीराइट इट, अगर हम mod 3 करते हैं किसी नंबर को, तो बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं कि इसका आंसर या तो 0 आ जाएगा, या तो 1 आ जाएगा, और या तो 2 आ जाएगा. ठीक है,
तो यही 3 ऑपरेशन, यही 3 आंसर्स आ सकता है ना, क्योंकि 3 से छोटे यही नंबर्स हैं जो कि यही रिमाइंडर्स हो सकते हैं इसके। तो अब तुम सोचो कि हम ऐसा कुछ लिखना चाहें कि अगर n mod 3 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो यहां पे कुछ कर सकते हैं हम, ठीक है। एल्स एल्स इफ, है ना, मतलब इफ मतलब क्या हो रहा था, यदि, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इस जगह पर आ गए, ठीक है। अगर ये वाला ट्रू नहीं हुआ तो इस जगह पर आ गए, पर इस जगह पर आने के बाद हमने देखा कि यहां पर भी एक इफ लिखा हुआ है, तो इस इफ को ट्रेक कर लेंगे कि n mod 3 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये भी हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो ये स्टेटमेंट कर दो। अब अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो और क्या हो सकता है भाई, तो ऐसा भी नहीं हुआ तो एल्स लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हमको पता है कि 3 ही केसेस हो सकते थे, या तो 0 आ सकता था या तो 1 आ सकता था। अब अगर 0 भी नहीं आ रहा है और 1 भी नहीं आ रहा है तो बचने वाला आंसर सिर्फ 2 है, तो इसलिए हमने एल्स लिखा और हमको पता है कि ये 2 वाला इसमें कवर हो जाएगा। राइट, मेक सेंस, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना तुमको दोस्त। देखो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पे। हमने क्या करा कि हमने ये समझा कि देखो इस वाले इफ के बाद भी अभी हमको कुछ और भी एक्स्ट्रा चेक करना पड़ेगा, यहाँ वाला ये जो है ये भी चेक करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने एल्स इफ लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चाहते तो यहाँ पे फिर से इफ लिख सकते थे और फिर से कुछ कंडीशन लिख सकते थे, नीचे जाकर के फिर से एल्स इफ लिख सकते थे और कुछ वो कर सकते थे। अब देखो, अब इसमें कमाल की बात और भी ये है कि तुमको कोई जरूरी नहीं है कि तुम अगर इफ लिखे हो, ठीक है, तो तुमको एल्स भी लिखना ही पड़े, ऐसा कोई भी जरूरी बात नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर तुम सिर्फ इफ लिखे हो और तुम्हारा काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम इफ लिखे हो और लग रहा है कि और एक और चीज मिस हो रहा है तो एल्स लिख दोगे, काम हो जाएगा। अगर तुम इफ लिखे हो और उसके बाद लग रहा है कि नहीं अभी और भी बहुत कुछ लिखना पड़ेगा तो एल्स इफ जितना मन करे उतना तुम लिख सकते हो। तो इन सारे स्टेटमेंट्स को हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। ये लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, देखो जहां पे हम लोग को कई बार ऐसा होता है ना कि एक ही काम को बार बार करना पड़े लूप में। जैसे अगर हम लोग फॉर एग्जांपल एक चीज समझें कि एक छोटा वेरी इजी सा क्वेश्चन समझते हैं कि अपने को क्या करना है कि जैसे ही एक नंबर n मिला हमको हमको उसको जो है कुछ काम ऐसा करना है कि वो 100 बन जाए, ठीक है, और वो 100 से छोटा है। अभी मान लेते हैं कि ये नंबर जो है ये है 32, ठीक है, और हमको इसको जो है बनाना है कितना, हमको इसको 100 बनाना है, ठीक है। तो अब ऑपरेशन करने का तरीका क्या है कि तुम n को जो है प्लस प्लस कर सकते हो, सिर्फ यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो तुम, ठीक। तो अब ये कैसे कर सकते हैं, तुम ये सोचो कि अगर तुम इस बार n32 मिला है और ये 100 है, तो तुम एक बार 32 एक बार n प्लस प्लस लिख दिए तो ये 33 बन गया, फिर दूसरी बार n प्लस प्लस सेम लिख दिए तो ये 34 बन गया, फिर n प्लस प्लस लिख दिए तो 35 बन गया। पर तुम ये सोचो कि इस तरीके से n प्लस प्लस हम लोग को 100 बार लिखना पड़ेगा, और 100 बार नहीं मतलब 100 माइनस 32 बार लिखना पड़ेगा। पर क्योंकि ये 100 इज अ वेरी स्मॉल नंबर, ऐसा हो सकता है कि ये जो है 100 नहीं बहुत ज्यादा बड़ा नंबर का ऑपरेशन करना हो, है ना, बहुत बड़ा सा नंबर हो कुछ। तो अगर इतना बड़ा नंबर का ऐसा ऑपरेशन करना है तो डेफिनेटली इतना लाइंस ऑफ n प्लस प्लस तो हम लोग नहीं लिखना चाहेंगे, तो कुछ तो तरीका होना चाहिए, राइट। तो इसलिए आता है अपने पास लूपिंग स्टेटमेंट। तो अब समझते हैं भाई लूपिंग स्टेटमेंट कैसे और क्या होता है। देखो हम लोग को जब भी कोई लूप चलाना होता है, जब डेनिस रिची ये बात देख रहे थे कि जब भी हमको लूप चलाना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा, उन्होंने इसको इस तरीके से देखना चाहा था, ठीक है। तो उन्होंने किस तरीके से देखना चाहा था कि सबसे पहले एक चीज उन्होंने बताया कि एक फॉर लूप बनाते हैं भाई, ठीक है। फॉर लूप कैसे काम करेगा कि यहां पर हमने इस तरीके से कुछ लिखा फॉर, और यहां पर हमने 2 सेमीकोलन लगाए, ठीक है, सेमीकोलन
ऐसा। तो अभी ये सेमीकोलन 2 जो है उसके अगर तुम ऐसे देखो तो यहाँ पे 3 जगह खाली छूट रहा है, ठीक है। ये 3 जगह है, इन 3 जगहों का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इसका मतलब है इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब है थर्ड वाले का अपडेशन, ठीक है, और इसका मतलब है कंडीशन, कंडीशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन, अपडेशन और कंडीशन। तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे अब हमने यही वाला एग्जांपल देखा, फॉर 32 से लेके 100 तक हमको जाना था, तो हम लोग n प्लस प्लस n प्लस प्लस ऐसा लिख रहे थे। अब अगर हमको इसी को फॉर लूप के उससे लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? अगर तुम देखो इसको, यहां पर ऐसा लिखना स्टार्ट करें अगर हम लोग कि फॉर, ओके, हम यहाँ पे लिखें फॉर इंटीजर n इज इक्वल्स टू 32, और देखो ये हमने करा इनिशियलाइज, आई होप कि ये दिख रहा होगा। हाँ, देखो हमने इस तरह से करा इनिशियलाइज। ये देखो पहला वाला क्या था? पहला वाला था इनिशियलाइजेशन के लिए, ठीक है। इनिशियलाइजेशन के लिए हमने कैसे बताया कि एक इंट टाइप का वेरिएबल है, यानी कि एक आइडेंटिफायर है जिसमें हमने वैल्यू रखा है 32। इसका मतलब हमने n को इनिशियलाइज कर दिया 32 से, ठीक है। अब अपने को अगर तुम अब अपने को नेक्स्ट क्या करना है? अपने को लिखना है कंडीशन। कंडीशन क्या लिखना चाहिए कि n मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 100। हमने यही सोचा था भाई कि हमको 32 से लेके 100 तक जाना है। अच्छा, अब अपडेट कैसे करें? मतलब तुमने बोला कि 32 से शुरू कर दिया और फिर तुमने बोला कि n जो है वो 100 से छोटा या 100 से बराबर होना चाहिए, सही है बिल्कुल। पर उसको हम अपडेट कैसे करें? तो हमको इसको एक एक करके बढ़ाना था, राइट। अगर हम चाहें तो इसको 10-10 बढ़ा सकते हैं एक बार में, अगर हम चाहें 2-2 बढ़ा सकते हैं, पर हमको एक एक बढ़ाना था, तो हम इसलिए लिख रहे हैं n प्लस प्लस, ठीक है। चाहे n प्लस प्लस लिखो, चाहे n प्लस इक्वल्स टू 1 लिखो, सही है। दोनों दोनों ऑपरेटर हमने देखा। तो इस तरह से देखो बनता है फॉर लूप, ठीक है। अब इसके अंदर में अगर हमको कोई ऑपरेशन करना है तो हम इसके अंदर में ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे से ऐसे करके ऑपरेशंस, ठीक है। इस तरह से हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा लूप क्या होता है? दूसरा एक लूप होता है व्हाइल लूप, ओके। तो लेट्स सी कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है। व्हाइल लूप के लिए उन्होंने बोला कि एक इस तरह से हम लिखते हैं व्हाइल, और एक इस तरह से ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी सेमीकोलन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक स्पेस है। ये जो एक स्पेस है ये क्या होगा? ये होगा कंडीशन, ठीक है, कंडीशन, ठीक है। ये वही वाला कंडीशन है, देखो जो ये फॉर में बीच में लिखा हुआ है ना, ये यही सेम कंडीशन है। फॉर में यहाँ पे बीच में लिखा होता है, व्हाइल में ये सिर्फ एक यही लिखा होता है और कुछ नहीं लिखा होता है। तो अब इस चीज को हम लोग, अगर यही सेम काम हम लोग को इसमें करना है तो कैसे कर सकते हैं? व्हाइल लूप से कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम इस चीज को, सेम कोड को लिखें जो हमने अभी 32 से 100 वाला काम किया, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि व्हाइल, लेट मी जस्ट increase the font size, yes, तो while n is less than equals to 100, है ना। तो अब तुम बोलोगे कि भाई n तो हमने इनिशियलाइज किया ही नहीं, कहाँ इनिशियलाइज किया? हमने नहीं इनिशियलाइज किया ना, हाँ। तो इसका मतलब कि ये while के ऊपर ही हो जाएगा, ठीक है। while से पहले एक नॉर्मल स्टेटमेंट होगा जिसमें हम लोग लिख रहे हैं इंटीजर n इज इक्वल्स टू 32, ऐसा कुछ हमने लिख दिया। अब देखो हमने क्या बोला कि while n इज लेस देन इक्वल्स टू 100 है। हम यहाँ पर आकर के जो ऑपरेशंस हमारा करना था हमको, वो हम यहाँ पे कर लेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर तुम फॉर लूप में देखो तो इनिशियलाइजेशन हो रहा था, इनिशियलाइजेशन हमने यहाँ कर दिया। फिर कंडीशन हो रहा था तो कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अपडेशन हो रहा है, अपडेशन कहाँ करें भाई? अपडेशन भी तो करना पड़ेगा। तो अपडेशन करने के लिए हम लोग यही व्हाइल लूप के अंदर ही अपडेशन कर देंगे। कैसे करेंगे? कि n प्लस प्लस सेम, ठीक है, और फिर इसको हमने इस तरह से बंद कर दिया। देखो ये दिख रहा होगा, ये हमारा बनता है व्हाइल लूप।
अब नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन, जो कि बहुत लोग हमसे ये बात पूछते हैं, यही एग्जैक्ट जो कि अभी तुम्हारे भी मन में चल रहा होगा कि भाई जब तुम्हारे पास फॉर लूप है ऑलरेडी तो तुम व्हाइल लूप क्यों बना रहे हो, है ना। मतलब ये तो रिडंडेंसी वाला काम हो गया कि जब एक तरीका है करने का तो दूसरा तरीका क्यों बना रहे हो। तो देखो क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को रेंज में काम करना होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 32 से शुरू करके 100 तक जाना है और इस तरह से करना है, ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को पता नहीं होता है कि ये ऑपरेशंस या अपडेशंस क्या एक ही तरीके से होने वाला है या कैसे कहां से स्टार्ट होने वाला है, पर हमको ये पता होता है कि ये काम कब तक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम तुमको बताएं कि हम एक प्रोग्राम बताएं कि अभी से स्टार्ट कर लो या जब से भी स्टार्ट कर लो, पर हर एक सेकंड में तुमको प्रिंट करना है कोई चीज। कब तक करना है, जब तक कल का 12 न बज जाए, ठीक है, समझ रहे हो। हमने ये नहीं बताया कि 100 बार कर दो, 200 बार कर दो, 1000, 10 लाख, 20 लाख, कुछ नहीं। हमने बोला कि जब तक कल का 12 ना बज जाए। तो जब कल का 12 बजेगा तब तक के लिए इसको चलना है, इसलिए हमने यहाँ पे एक वाइल लूप रखा हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग लूपिंग थिंग इज अ डू वाइल लूप, ठीक है। अगर हम तुम्हें डू वाइल के बारे में बताएं, डू वाइल लूप, देखो जो ये डू वाइल लूप है ये सिर्फ सी लैंग्वेज में होता है, सी प्लस प्लस में। काफी सारे लैंग्वेजेस ने डू वाइल को सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। डू वाइल कैसे काम करता है कि हमने लिखा डू और हमने ऐसे करके ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे जो भी हमको ऑपरेशन करना था हमने वो ऑपरेशन कर लिया और उसके बाद हमने इस तरह से बंद किया ब्रैकेट और फिर लिखा वाइल कुछ कंडीशन, ठीक है। ये होता है डू वाइल। तो इसका फायदा क्या है, देखो तुम समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हमने कंडीशन चेक ही नहीं किया पर हमने ऑपरेशन कर दिया बाई डू। समझ रहे हो तुम, हमने क्या बोला कि डू दिस ऑपरेशन वाइल दिस। तो इस वजह से इसमें और इस वाले में फर्क क्या पड़ जाता है, ये वाइल नॉर्मल और डू वाइल में फर्क क्या पड़ जाता है कि ये फर्स्ट टाइम ऑपरेशन बिना कंडीशन चेक किए भी कर देता है। समझ रहे हो। तो तुम कहोगे कि भाई ऐसा काम करने का क्या जरूरत है। जरूरत तो आई गेस कि नहीं है। जो भी काम तुम सिर्फ सिर्फ फॉर से कर सकते हो वो काम तुम वाइल से भी कर सकते हो, जो काम तुम वाइल से कर सकते हो वो काम तुम डू वाइल से भी कर सकते हो, और वो काम तुम फॉर से भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। पर फिर भी डू वाइल होने का ये फायदा है कि ये एक बार तो जरूर से इसको वो कर ही देगा। देखो दिस इज वन प्रॉमिस कि एक बार तो ये ऑपरेशन रन हो ही जाएगा, इसलिए हमारे पास डू वाइल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लूपिंग स्टेटमेंट्स। हमने लूपिंग स्टेटमेंट्स में क्या क्या देखा, हमने देखा कि फॉर लूप होता है, हमने देखा कि वाइल लूप होता है, और हमने देखा कि एक डू वाइल लूप होता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर दिख रहा होगा, फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है और डू वाइल लूप होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज अ जंपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। देखो जंपिंग स्टेटमेंट, अभी ये जंपिंग स्टेटमेंट क्या है भाई। जंपिंग स्टेटमेंट मतलब होता है जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाई हम लोग कंडीशंस चेक कर रहे थे और हम लोग लूप में कुछ कुछ काम कर रहे थे। पर तुम ये सोचो कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़े जिससे कि इन लूप से बाहर निकल सके या कुछ ऐसा कर सके, कुछ स्किप कर सके, ऐसा कुछ करना पड़ सकता है। क्योंकि जैसे अगर हमने बोला लेट से कि वाइल n इज लेस देन इक्वल्स टू 100 और लेकिन हमको ये पता चला कि नहीं नहीं ऐसा है कि अब ये ऑपरेशन को स्टॉप करना पड़ेगा या कुछ ऐसा तरीका हुआ जिससे स्टॉप करना पड़ेगा, तो उन ऑप्शंस के लिए हमने रखा है जंपिंग स्टेटमेंट्स को, ठीक है। जंपिंग स्टेटमेंट्स में क्या क्या होते हैं अगर हम तुम्हें बताएं तो जंपिंग स्टेटमेंट्स में होता है ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न, ठीक है। ये तीन चीजें होती हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। ये कैसे काम करता है अगर हम लोग देखो यहां पर हम लोग एक इस तरह से लिख लेते हैं। हाँ, एक प्रोग्राम लिखते हैं कि फॉर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यस, ठीक है। तो हमने इसको लिखा है देखो कि फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन इक्वल्स टू 10 और i प्लस प्लस, ठीक है।
हम इसके अंदर में क्या करना चाह रहे हैं, हम इसके अंदर में करना चाह रहे हैं कि अगर देखो अभी जैसे ये वाले लूप को अगर तुम समझ रहे हो तो ये 0 से स्टार्ट होने वाला है और एक एक करके बढ़ने वाला है। कितना बड़ा हो सकता है, 10 तक। इक्वल टू लगा हुआ है, देखो इसमें ये 10 तक बड़ा हो सकता है, तब तक ये लूप चलता रहेगा, सही है। तो अब देखो, अब लेकिन हमको ये करना है, मान लो कि जैसे ही वो 7 हो जाता है तो ये प्रोसेस रोक दो, ठीक है, ये प्रोसेस ही रोक दो, खत्म कर दो। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि अगर i इज इक्वल्स टू 7 हो गया, है ना, अगर i इज इक्वल्स टू 7 हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे ब्रेक, ठीक है। इसका मतलब ये क्या कर जाएगा, इसका मतलब कि ये 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 3 4 5 6 पे चलेगा, 7 पे आएगा जैसे ही, तो ये देखेगा कि भाई i इक्वल्स टू 7 हो गया तो ब्रेक कर दो। ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ कि अब ये फॉर लूप नहीं चलेगा, ये फॉर लूप खत्म हो गया, ठीक है। ब्रेक का मतलब यही होता है। अच्छा, दूसरी चीज, हम लोग यहाँ पे ब्रेक न लिख के अगर कंटिन्यू लिख देते तो क्या होता, तो ब्रेक में क्या हुआ देखो कि ये 0 1 2 3 4 5 6 तक आया, 7 तक आया, उसके बाद 8 पे नहीं गया, 9 पे नहीं गया, 10 पे नहीं गया, है ना, क्यों, क्योंकि ये ब्रेक कर गया, ठीक है। पर कंटिन्यू क्या करता है कि ये 0 पे आया, 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, 4 5 6 7 पे भी आया, ठीक है। पर 7 पे आने के बाद इसने देखा कि ये बोल रहा है कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने का मतलब क्या है कि अगर इसके नीचे कुछ भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ऑपरेशन जैसा कुछ हम कर रहे होंगे, है ना, जो भी ये लूप का काम हो रहा होगा, अगर मान लो वैसे लूप बंद कर दे यहाँ पे, है ना, ये लूप यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे बंद हो गया, तो इस लूप में क्या हुआ कि इसमें i इक्वल्स टू 7 मिला और इसने बोला कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, अभी इस बार ये परफॉर्म नहीं हुआ, पर इसने ब्रेक नहीं किया, इसने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने का मतलब क्या कि अब i इक्वल्स टू 8 की बारी आएगी, समझ रहे हो, और 8 पे आएगा तो फिर ये यहाँ चेक करेगा कि i इक्वल्स टू 7 है, नहीं है, तो कंटिन्यू नहीं करना है और ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फिर 9 आया तो कंटिन्यू नहीं करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 10 आया तो फिर करना है, समझ रहे हो। ब्रेक से क्या हुआ कि पूरा का पूरा सीक्वेंस ही हमने वहीं पे से ब्रेक करके खत्म कर दिया। कंटिन्यू में क्या हुआ कि एट दैट इटरेशन, यहाँ पे i इक्वल्स टू 7 है, एट दिस इटरेशन कंटिन्यू कर दो, नीचे वाला ऑपरेशन मत करो, पर बाकियों के लिए करना, ठीक है। ये दो होते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। अभी एक थर्ड है रिटर्न। तो रिटर्न क्या होता है, रिटर्न बेसिकली जब हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे होंगे तब हम लोग समझेंगे कि रिटर्न क्या होता है, क्यों यूज होता है, बट स्टिल दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ अ जंपिंग स्टेटमेंट ओनली, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट स्टेटमेंट्स।